हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। आज हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, ए वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन, अकर्स, अकर्ड और विल अकर between the subject and the object in a sentence is called a transitive verb. Transitive verb कौन सी होती है? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच कुछ घटित हुआ हो, कोई कार्य हुआ हो या फिर कुछ कार्य होने वाला हो, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। साधारण शब्दों में हम कहें, एक कर्ता संज्ञा के द्वारा दूसरे पर किए गए कार्य को दर्शाता है। जब कर्ता के द्वारा कुछ किया जाता है, उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, तो वो कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। या फिर दोनों पर प्रभाव पड़ता है, वो कौन सी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही किक द बॉल। तो ये इसने बॉल को किक किया, इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? बॉल के ऊपर। तो ये किक कौन सी होगी? किक ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ओके, नेक्स्ट है इनट्रांजिटिव वर्ब, ए वर्ब दैट डिनोट्स अ स्टेट ऑफ द नाउन इट डिस्क्राइब्स इन द सेंटेंस इज कॉल्ड एन इनट्रांजिटिव वर्ब। द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब अफेक्ट्स ओनली द सब्जेक्ट। इनट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें नाउन की स्थिति और अवस्था बताई जाती है, और जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, उसका प्रभाव केवल सब्जेक्ट पर पड़ता है। तो कौन सी वर्ब होगी? इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे देखो, द बेबी स्लीप्स, बेबी सोता है। तो जो बेबी के द्वारा कार्य किया जा रहा है, इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? बेबी के ऊपर ही पड़ रहा है। दूसरा, शी इज अ गर्ल। तो इसमें शी की अवस्था बताई गई है, ये क्या है? लड़की है। शी इज अ गर्ल, वह लड़की है। अब हम चार्ट के द्वारा ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस देखेंगे। ट्रांजिटिव फॉर्म, इनट्रांजिटिव फॉर्म। ट्रांजिटिव फॉर्म, राम ड्राइव्स द कार, राम कार चलाता है। तो जो राम के द्वारा कार्य किया जा रहा है, उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? कार के ऊपर पड़ रहा है। तो ये कौन सी वर्ब होगी? ड्राइव्स कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट, राम ड्राइव्स, राम चलाता है। तो राम के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? राम के ऊपर ही पड़ रहा है। तो ये होगी इनट्रांजिटिव वर्ब। शी कट्स द वेजिटेबल, वह सब्जियां काटती है। तो शी के द्वारा, इसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? वेजिटेबल्स पर, क्योंकि ये सब्जियों को काट रही है। नेक्स्ट, शी कट्स, तो ये काटते, इसका प्रभाव शी के ऊपर ही पड़ रहा है। तो ये कौन सी वर्ब होगी? इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है, द डंकी किक द मैन, डंकी ने मैन को मारा, गधे ने मैन को मारा। तो डंकी के द्वारा जो कार्य किया गया है, इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? मैन के ऊपर। तो ये किक क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दिस डोंकी नेवर किक्स, यह डोंकी कभी नहीं मारता। तो यहाँ पे डोंकी की अवस्था स्थिति बताई जा रही है कि यह कभी नहीं मारता। तो ये क्या होगी? इनट्रांजिटिव वर्ब। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।